सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। अमेरिका के दौरे पर दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस वार्ता के साथ भारतीय सामुदायिक समय के मुताबिक रात 10 बजे मोदी और बाइडेन एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब आधे घंटे तक चलेगी। रात के 12:30 बजे से प्रधानमंत्री अमेरिका कांग्रेस में रहेंगे, जहां पर उनकी मुलाकात स्पीकर और कांग्रेस लीडरशिप के साथ होगी। इसके बाद वो वहां पर कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को भी संबोधित करेंगे और कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी के रिसेप्शन का एक कार्यक्रम होगा। तो वहीं अमेरिकी समय के मुताबिक देर शाम और भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 4:30 बजे से 8 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में रहेंगे, जहां उनका स्वागत सत्कार होगा और वो स्टेट डिनर में यहां हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में चिप्स बनाने वाली दुनिया की लीडिंग कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट और सीईओ संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मेहरोत्रा ने कहा कि वो पीएम मोदी के विजन और भारत पर प्रगति से बेहद प्रभावित हैं और माइक्रॉन भारत को एक बड़े मौके के तौर पर देखती है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एविएशन, एनर्जी, डिजिटल इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ लॉरेंस कपल जूनियर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने जीई को भारत में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का न्योता भी दिया। साथ ही जीई के लिए भारतीय एविएशन और एनर्जी सेक्टर में बड़े मौके भी बताए। इसके अलावा प्रधानमंत्री अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ गैरी डिकरसन से भी मिले। वहां पर अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन दंपत्ति के लिए भारत से खास गिफ्ट लेकर गए हैं। व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर के दौरान उन्होंने ये गिफ्ट उन्हें दिया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड भेंट किया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद किताब का फर्स्ट एडिशन भी गिफ्ट किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को चंदन का बॉक्स गिफ्ट किया, जिसमें अलग अलग राज्यों से घी, नमक, रेशम, तिल, गुड़ और सोने चांदी के सिक्के जैसे चीजें इसमें रखी हुई थी, जिन्हें 10 दानम भी कहा जाता है। तो वहीं प्रधानमंत्री जो बाइडेन ने एक विंटेज कैमरा और एक एंटीक किताब भी प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट की। साथ ही जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को रॉबर्ट फर्स्ट की कविताओं का एक संग्रह भी भेंट किया। आज शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्टेट डिनर होस्ट करेंगे। इस डिनर के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर पर उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए शाकाहारी मेन्यू तैयार किया गया है। इसमें कई एग्जॉटिक डिशेज होंगी, जैसे मिलेट से बने हुए व्यंजन भी इसमें शामिल किए गए हैं। स्टेट डिनर में नींबू डील, दही सॉस, कुरकुरा बाजरा केक, इसमें समर स्क्वाश और साथ ही मसालेदार बाजरा और ग्रिल्ड मकई कॉर्न सलाद इसमें रखा गया है। कंपोज तरबूज है, टैंगी ओवरकाडो सॉस इसमें है, भरवा पोर्टोबेलो मशरूम है यहाँ पर और मलाईदार केसर वाला रिसोटो भी यहाँ पर मिलेगा। गुलाब और इलायची वाला स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक परोसा जाएगा। यहां पर फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पिछले एक हफ्ते से इस डिनर की तैयारी को मॉनिटर कर रही हैं। उन्होंने गेस्ट शेफ के तौर पर कैलिफोर्निया की शाकाहारी शेफ नीना काटिस को चुना था। शेफ नीना व्हाइट हाउस के लिए शेफ क्रिस कॉमरफॉय और साथ ही सुसी मॉरिसन के साथ मिलकर ये डिशेस जो हैं वो प्रधानमंत्री के लिए तैयार वहां पर किए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे गेहूं की। वो इसलिए क्योंकि गेहूं पर जो स्टॉक लिमिट लगी थी उसे लगाने का कोई खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद दामों में बढ़ोतरी हुई है। क्यों बढ़ रहे हैं गेहूं के दाम, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा क्यों आखिरकार बढ़ रहे हैं स्टॉक लिमिट लगाने के बाद भी गेहूं के दाम?
देखिए, अगर मैं पिछले 45 दिन की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक महीने के अंदर दाम 8% तक बढ़ गए थे, तो उसको देखते हुए सरकार ने इस गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया था। 12 जून को ये स्टॉक लिमिट लगाई गई थी। 12 जून को दाम 2300 रुपए से ऊपर था, लेकिन स्टॉक लिमिट लगाने के बाद दामों में कमी देखी गई। 2 से 3 दिन तक दाम कम हुए, 2268 रुपए के आसपास दाम आए, लेकिन ठीक उसके बाद दामों में बढ़ोतरी दोबारा से शुरू हो गई। अब दाम जो है 2340 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के पहुंच गए हैं। सरकार ने से जो स्टॉक लिमिट लगाई थी उसका कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि ओपन मार्केट में गेहूं की बिक्री करेगी, उसके बावजूद भी गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला कारण, सरकार का जो अनुमान था उससे उत्पादन काफी कम हुआ है। सरकार का अनुमान था कि 112 मिलियन टन के आसपास उत्पादन होगा, लेकिन ये 98 मैट्रिक टन के मिलियन टन के आसपास ये उत्पादन रह सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अल नीनो होने की इस साल काफी संभावना है, जिसके चलते जो खराब मानसून होगा और मानसून के चलते खराब मानसून के चलते पैदावार कम हो सकती है। तो यही वजह है कि दाम बढ़ रहे हैं और आगे भी आपको दामों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। बाजार आज गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 284 अंक गिरकर 63,239 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 86 अंक गिरकर 18,771 पर आज बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल शेयरों में रही। पीएससी, एनर्जी, रियलिटी, आईटी शेयरों में गिरावट देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं यतिन से। यतिन, सबसे पहले तो बताइए आज मार्केट का मूड माहौल कैसा रहा? तो आज बाजार की बात करें तो निफ्टी केवल 1 पॉइंट से रह गई ऑल टाइम हाई बनाने के तरफ, और कहीं ना कहीं उसके बाद बाजार में एक प्रॉफिट टेकिंग आई। निफ्टी इंट्राडे में लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा गिरी और सभी के सभी सेक्टर्स जो हैं लगभग लाल निशान में ही बंद हुए। खास करके पीएसयू स्टॉक्स में आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी। डिफेंस शेयर्स, मिड कैप शेयर्स, यहां थोड़ी बहुत बिकवाली आती हुई नजर पड़ी। हालांकि एचडीएफसी ट्विंस यानी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में खरीदारी के चलते और प्राइवेट सेक्टर की बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में खरीदारी के चलते थोड़ी बहुत बाजार में स्टेबिलिटी दिखी। ओवरऑल बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 रहा, लेकिन ऊपर के स्तरों से काफी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग ओवरऑल स्टॉक्स पे आती हुई दिखाई दी। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा यतिन? तो निफ्टी कंपनीज की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ये 2 हेवीवेट्स निफ्टी के टॉप गेनर्स से। इसके अलावा दीवीज लेबोरेटरीज और एल&टी में भी आपने लगभग 1% के आसपास का गेन देखा। लूजिंग साइड पे मेटल शेयर्स जैसे कि टाटा स्टील, इसके अलावा बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट जैसे काउंटर्स में मंदी का माहौल रहा। इनफैक्ट सभी के सभी स्टॉक्स लगभग 1.5-2% की गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप में फिर से एक बार एक्शन देखने को मिला, तो आप देखेंगे एचसीसी, कृष्णा मेडिकल इंस्टीट्यूट और बीएससी लिमिटेड जैसे काउंटर्स में 4 से 5% के गेन्स आए। और फ्लिप साइड पे, लूजिंग साइड पे, इंडिया सीमेंट एफएनओ का टॉप लूजर रहा, काउंटर 6% नीचे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ऊपर के लेवल से काफी अच्छी सेलिंग। इसके अलावा ब्राइटकॉम और डेटा पैटर्न जैसे काउंटर्स में भी हल्की फुल्की मंदी रही। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल। और अब बात करेंगे आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर बहुत बुलिश हैं। उनका मानना है कि बाजार में निवेश का ये अमृत काल है और यहां से बाजार 10 गुना तक बढ़ सकता है। ऑल टाइम हाइज पर और रिटेल निवेशक आपको काफ़ी सुनते हैं। आपके रिटेल निवेशकों को क्या सलाह होगी, क्या करें और क्या अवॉइड करें? देखिए, सट्टा मत करो यार, समझना पहले बात। ओके। ये कंट्री में जो है ना, यदि आप इन्वेस्ट करो ना, गंदा से गंदा इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग, हाँ, 1 साल 2 साल 3 साल, जितना दिन आपको जितनी श्रद्धा उतना नहीं रखो। गंदा स्टॉक खरीदो, फिर पैसे कमाओगे। ओके। मेरे ख्याल से मतलब यू हैव टू बी सुपर अनफॉर्चुनेट गाय टू लूज मनी। See, making money less than say 5%, but that is one thing. देखिए, बाजार करेगा आपको 12 साढ़े 12, वो सेट है। 10 साल का 12.5% है, 40 साल का 12.5% है। जैसे शॉर्टर करो तो कभी 1 साल का 25% आएगा, फिर 80-90% भी आ सकता है, उसका बात नहीं। बट बेसिकली लॉन्ग टर्म इज अबाउट 12-13% एंड आपका फिक्स इनकम इज अबाउट 4-5%, 6%। तो क्लियरली दैट्स द एसेट क्लास टू बी इन। लेकिन क्या पैसे उसके लिए है जो परमानेंटली बाजार में बैठे हुए हैं। कितना भी महारथी आ जाए, बाजार को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो भैया चलो, ये बॉटम है, ये टॉप है, मेरे को 20% निकालने दो, और बॉटम में अरे भैया तू ही भगवान है क्या? हाँ, तो किसी के पास नहीं। आप एक बार सही हो सकते हो, हर बार सही नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो बेस्ट इज टू जितना अलोकेशन है उतना डालो,
यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप इंडेक्स खरीदो, बेस्ट इज इंडेक्स। इंडेक्स खरीदो और क्या, हमारे टाइम में था नहीं, अभी तो बढ़िया मिलता है, हाँ। 5-10 पैसे में आपको इंडेक्स मिलता है। बिल्कुल ETF ले लीजिए, इंडेक्स खरीदो, जो भी S&P 500 मिड कैप जो खरीदना खरीद लो आप। हाँ, सो दैट इज द इजीएस्ट वे। इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करिए और बैठे रहिए और भूल जाइए। बिल्कुल। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। इम्पेशेंट टू पेशेंट, तो उस पर फोकस करिए। यस, एकदम। एंड ये अमृत काल रहा था मैं, ओके, हालांकि पॉलिटिशियंस ने बोला अमृत काल, लेकिन इन्वेस्टिंग का अमृत काल है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार को हटाने के लिए विपक्ष की कवायद अब महाजुटान तक पहुंच गई है। अब बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी मोर्चे की बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के कई दिग्गज नेता शामिल होने के लिए आएंगे, जिनमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती तो पटना पहुंच भी चुकी हैं, तो वहीं ममता बनर्जी भी आज शाम तक पटना पहुंच जाएंगी, जहां वो आज लालू यादव से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, उमर अब्दुल्ला, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य भी आज पटना पहुंचेंगे, तो वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के कल पहुंचने की उम्मीद है। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले बड़े चेहरों की अगर बात करें तो इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, इनके नाम शामिल हैं। तो वहीं एक साथ इतना सारा वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार के घर के बाहर की जो सुरक्षा है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है। और पटना से हमारे संवाददाता सौरभ राठौर बता रहे हैं विपक्षी एकता पर क्या कुछ डिटेल्स हैं उनको। विपक्षी एकता की महाबैठक कल यानी कि 23 जून को होना है और यहाँ पटना में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पर पोस्टर्स और बैनर सजा दिए गए हैं। इसमें 17 विपक्षी दलों के नेता पटना आ रहे हैं, जिनमें राहुल गांधी, स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं वो पटना कल तक पहुंच जाएंगे। आज महबूबा मुफ्ती आ चुकी हैं और शाम तक केजरीवाल, स्टालिन और उमर अब्दुल्ला भी पटना पहुंच जाएंगे। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष की ये जो मुहिम है, जो एक होकर बीजेपी के खिलाफ वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए ये बैठक की जा रही है। इस बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। हो सकता है कोर मीटिंग के बारे में भी, कोर कमेटी के बारे में भी यहाँ पर फैसला लिया जाए। जो कोर कमेटी ये फाइनल डिसीजन लेगी कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, किस तरह से सीट शेयरिंग की जाए, और इसको लेकर ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होगा और सारे विपक्ष के जो नेता हैं उस मीटिंग में शामिल होंगे और 11:30 बजे ये मीटिंग नीतीश कुमार के आवास से शुरू होगी। दिलचस्प ये है कि जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है वो पहले नीतीश कुमार के साथ थी, पर अब इस मीटिंग से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो महागठबंधन से हटा लिया और एनडीए के साथ चले गए। दिलचस्प ये होगा देखना कि ये मीटिंग जो कल होना है किस हद तक ये कामयाब रहता है। और इन सब के बीच एक तरफ ये मीटिंग होने वाली है जहां पर विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर हम पार्टी के जीतन राम मांझी ने एनडीए का दामन थाम लिया। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग होते ही महागठबंधन को यह बड़ा झटका दिया है, जहां दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से 45 मिनट की मुलाकात के बाद ही एनडीए में वो शामिल हो गए। और ऐसे समय में मांझी ने नीतीश का साथ छोड़ा जब एनडीए का दामन थामा है, जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हैं और उनकी अगुवाई में ही विपक्षी मोर्चे की एक बड़ी बैठक उन्हीं के घर पे यानी कि नीतीश कुमार के घर पे होने जा रही है। और अब बात करेंगे टाइटैनिक जहाज की, जिसके मलबे को दिखाने वाली टाइटन पनडुब्बी रविवार से लापता है। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी में कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बाकी है। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अंडर वाटर रोबोट सहित अमेरिका और कनाडा के 3 C-130 हरक्यूलिस हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट भी भेजे गए हैं। हालांकि कनाडा की तरफ से जारी सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए एयरक्राफ्ट को समुद्र में टाइटैनिक के मलबे के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी हैं। 22 फीट लंबी और 9.2 फीट चौड़ी पनडुब्बी में कुल 5 लोग सवार हैं। दरअसल रविवार को सबमरीन पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद रडार से गायब हो गई थी।
और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में 70 करोड़ लोग बहरे हो जाएंगे और इसकी वजह है हेडफोन्स। तो क्या हम भी बहरे होने वाले हैं? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 5:57 पर।